सियोल की एक हल्की ठंडी सुबह में मिन्हू कार में बैठा अपने ऑफिस को नहीं अपने दिल को ढूंढने निकल चुका था। उसके पास आर्यम का कोई पता नहीं था, सिर्फ उसकी पुरानी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा एक वाक्य, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे किताबों के बीच ढूंढना, वहां मैं सबसे ज्यादा जिंदा होती हूँ। मिन्हू ने लाइब्रेरी की लिस्ट निकाली, पूरे शहर के बाहर गांवों तक हर जगह जाकर वो सिर्फ एक नाम पूछता, क्या यहाँ सीओ आर्यम नाम की कोई लड़की काम करती है। हर जगह से नहीं सुनने के बाद भी वो नहीं रुका। उसका दिल अब हर धड़कन के साथ सिर्फ एक नाम पुकारता था, आर्यम। उधर आर्यम अब वह खुद को संभाल चुकी थी, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, किताबों में डूबे रहकर और खुद से जुड़कर। वह जानती थी मिन्हू उससे माफ़ी मांगेगा, लेकिन क्या अब वह माफ़ कर सकेगी? क्योंकि माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से महसूस होती है। आखिरकार सियोंगजू नाम के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां बच्चों की हंसी और किताबों की खुशबू हर कोने में तैरती थी। मिन्हू थका हुआ, बिखरा हुआ वहां पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र पड़ी सफ़ेद ड्रेस में एक लड़की जो बच्चों को कहानी सुना रही थी। वह आर्यम थी। मिन्हू का दिल थम गया। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, आर्यम। आर्यम की आवाज़ एक पल को रुक गई, फिर उसने मुड़कर देखा, मिन्हू। आर्यम उठी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना प्यार, बस एक थकी हुई शांति। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिन्हू की आंखों में नमी थी। क्योंकि अब मुझे सिर्फ माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सच्चाई चाहिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत बार गिराया, लेकिन अब मैं तुम्हें उठते देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ा होकर। आर्यम कुछ पल चुप रही। और जब मैं गिर जाऊंगी फिर से? मिन्हू बोला, तो इस बार मैं नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें थामूंगा। आर्यम ने गहरी सांस ली। मिन्हू, मेरे अंदर बहुत कुछ मर चुका है, शायद वो हिस्सा भी जो तुम्हें कभी माफ़ कर सकता था। लेकिन अगर तुम वाकई बदल चुके हो तो खुद को मुझसे नहीं, खुद से साबित करो। मिन्हू ने सिर झुका दिया। तुम्हें खोकर मैंने खुद को खो दिया। अब अगर खुद को पाना है तो तुम्हारे बिना भी जीना सीखना होगा। आर्यन की आंखें नम हो गई, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस बोझ के उतरने के थे जो इतने समय से सीने में जमा था। मिन्हू लाइब्रेरी के बाहर बैठा था, हाथ में एक किताब और दिल में आर्यम की शांति। आर्यम उसे खिड़की से देखती रही। वह अब भी वही था, पर अब वह चुप रहने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला मिन्हू बन चुका था। वह मुस्कुराई, पहली बार सच्ची, हल्की और सुकून भरी मुस्कान। सियोंगजू की सर्द सुबह में मिन्हू अब भी रोज लाइब्रेरी आता था, एक कॉफ़ी लेकर, एक किताब लेकर और आर्यम की खिड़की की ओर देखते हुए। उसने कोई वादा नहीं किया था, बस खुद से एक जिम्मेदारी ली थी कि वो जब तक सांसें चलें तब तक आर्यम की इज्जत करेगा, चाहे वो उसकी ज़िंदगी में हो या ना हो। आर्यम उसे हर दिन देखती थी, कभी बच्चों को कहानी सुनाते समय, कभी किताबों की अलमारी सजाते हुए। मिन्हू अब कुछ नहीं करता था, सिर्फ सुनता था। बच्चों की हंसी, आर्यम की शांति और अपने अंदर के उन हिस्सों की आवाज़ जो अब तक सोई हुई थी। उसका हर काम आर्यम के लिए नहीं था, बल्कि उस इंसान के लिए था जो वो आर्यम से दूर होकर बन रहा था। एक शाम आर्यम लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी, गर्म चाय का कप हाथ में था। मिन्हू धीरे से पास आया और बेंच पर बैठ गया बिना कुछ कहे। आर्यम ने पूछा, अब भी उम्मीद रखते हो? मिन्हू मुस्कुराया, नहीं, अब तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब तुम किसी दिन पीछे देखो तो तुम्हें वहाँ एक इंसान दिखे जिसने तुम्हें खोकर भी तुम्हारी इज्जत निभाई। आर्यम की आंखें नम हो गई। उसने कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे मिन्हू। मिन्हू ने नीचे देखा। पहले जैसा मैं था ही नहीं आर्यम, मैं तो बस अपने नाम का घमंड था, इंसान कभी था ही नहीं। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी की सालगिरह थी और बच्चों की एक छोटी सी परफॉर्मेंस थी। मिन्हू ने मदद की, बच्चों को सजाया, लाइट्स देखी और पूरे आयोजन में चुपचाप शामिल रहा। जब आर्यम मंच पर आई, बच्चों ने उसे धन्यवाद दिया, सबकी तालियां बजी और मिन्हू बस दूर खड़ा मुस्कुराता रहा। आर्यम की निगाहें उसे ढूंढ रही थी और जब मिली तो ठहर गई। उस रात आर्यम लाइब्रेरी की छत पर खड़ी थी, मिन्हू भी वहीं आ गया।
आर्यम ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकूंगी। मिन्हू ने धीमे से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद को फिर से जोड़ सकूंगा। आर्यम ने उसकी आंखों में देखा, पर अब शायद हम दोनों तैयार हैं, एक साथ नहीं तो कम से कम एक रास्ते पर चलने के लिए। मिन्हू ने कुछ नहीं कहा, बस एक सादा सा सच्चा सा सिर हिलाया। सियोंगजू में बसंत आ गया था। पेड़ों पर हल्की सी हरियाली, बच्चों की हंसी और किताबों की नई महक। आर्यम लाइब्रेरी खोलने जा रही थी और मिन्हू उसके साथ दोनों हाथ में किताबें लिए साथ चल रहे थे। कोई बड़ा रोमांटिक इजहार नहीं हुआ था, कोई ज़बरदस्ती का आई लव यू नहीं, बस दो दिल जो अब एक दूसरे को बिना कहे समझने लगे थे।